वेलकम बैक टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री डी फार्म सेकेंड ईयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए, उस क्वेश्चन को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है और कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासीफाई विथ एग्जाम्पल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और क्लासीफाई विथ एग्जाम्पल मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो भी क्लासिफिकेशन है वो हमें विथ एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हमें उसे एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड राइट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और माल्टोज इनका स्ट्रक्चर कैसा है वो स्ट्रक्चर हमें लिखना है और राइट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और बायोलॉजिकल रोल कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है उसे हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है दैट इज राइट द वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट जो भी टेस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट है उन हर टेस्ट को हमें इस क्वेश्चन में डिटेलिंग में लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर प्रोटीन, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेस। अभी ये क्वेश्चन में हमें देखिए कितने क्या क्या चीजें लिखनी है। सबसे पहले तो व्हाट आर प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन की डेफिनेशन हमें इस क्वेश्चन में लिखनी है। देन क्लासिफाई देम विद एग्जांपल मतलब प्रोटीन का जो भी क्लासिफिकेशन है वो विद एग्जांपल हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। एंड एक्सप्लेन द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेस मतलब ऐसे डिसीजेस जो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से हमारे बॉडी में होती है, उन डिसीजेस को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन अमाइनो एसिड्स, क्लासिफाइड अमाइनो एसिड विद एग्जांपल। मतलब ये क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो अमीनो एसिड्स मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें प्रॉपरली लिखनी है। देन अमीनो एसिड का जो भी क्लासिफिकेशन है, जितना भी क्लासेस है, जितना भी क्लासिफिकेशन है विद एग्जांपल हमें इस क्वेश्चन में उसे लिखना है। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई लिपिड्स विथ एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लिपिड्स के बारे में क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई लिपिड्स। मतलब हमें क्या करना है कि लिपिड्स की डेफिनेशन हमें लिखनी है और लिपिड्स का जो भी क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपरली क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। सो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन न्यूक्लिक एसिड एंड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है और राइट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड विद एग्जांपल। और ये जो दो कंपोनेंट है जैसे कि न्यूक्लियोसाइड है और न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है विथ एग्जाम्पल हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरएनए एंड डीएनए। इस क्वेश्चन में हमें आरएनए और डीएनए इसका स्ट्रक्चर कैसा है और आरएनए और डीएनए इन दोनों का भी फंक्शन क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन एंजाइम एंड क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये जो क्वेश्चन है टोटल कंप्लीट अबाउट एंजाइम्स के बारे में। तो क्या लिखना है, एक्सप्लेन एंजाइम्स मतलब एंजाइम्स मतलब क्या है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। देन उसका क्लासिफिकेशन हमें लिखना है विथ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। मतलब ऐसे कौन सा फैक्टर्स है जो हमारे एंजाइम के एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई विटामिन विथ एग्जांपल्स एंड रोल ऑफ ईच। इस क्वेश्चन में हमें विटामिन के बारे में लिखना है। तो क्या लिखना है, सबसे पहले तो विटामिन मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है और विटामिन का क्लासिफिकेशन क्या है वो हमें लिखना है विथ एग्जांपल एंड रोल ऑफ ईच। और हर एक विटामिन का हमें क्या करना है, रोल यहाँ पे लिखना है कि कोई कौन से विटामिन का क्या रोल है। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। 12th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का ही दूसरा नाम है दैट इज द साइट्रिक एसिड साइकिल, गिविंग इट्स एनर्जेटिक्स।
अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो क्रेब्स साइकिल है इसे कंप्लीट डिस्क्राइब करना है प्रॉपरली। पूरी क्रेब्स साइकिल हमें बाय स्टेप हमें पूरी क्रेब्स साइकिल लिखनी है। क्रेब्स साइकिल का क्वेश्चन कभी कभी साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी आ सकता है, पर क्रेब्स साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल ये दोनों भी एक ही चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यूरिया साइकिल एंड ग्लाइकोजेनेसिस। अभी इस साइकिल में हमें दो के बारे में पूछा है। फर्स्ट तो यूरिया साइकिल पूरी डिस्क्राइब करना है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वो, एंड ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है और कैसी उसकी प्रोसीजर है, कैसे कैसे स्टेप्स उसमें होते हैं, वो बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। देन 14 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विथ इट्स एनर्जेटिक्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का जो भी साइकिल है वो पूरी साइकिल हमें ये क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है दैट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस का क्या रोल है, वो रोल को हमें इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस इन द बॉडी। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, जो भी एलिमेंट नीचे दिए हुए हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फोरस, इनका हमें क्या लिखना है, फंक्शन क्या है, एक एक एलिमेंट का हमारे बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, क्या क्या फंक्शन है, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। देन 17 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज राइट इन नोट ऑन कीटोन बॉडीज, इट्स टेस्ट एंड सिग्निफिकेंस। मतलब ये इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, कीटोन बॉडीज पर एक शॉर्ट नोट बनानी है, उसके टेस्ट कौन कौन से है और उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। देन 18 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन विद इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब इस क्वेश्चन में हमें यूरिन के जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है और जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उस बारे में हमें लिखना है विद इट्स सिग्निफिकेंस, उसके सिग्निफिकेंस के साथ। 18 नंबर का क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। देन 19 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है दैट इज राइट अबाउट द लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होती है उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है, और उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो हमें इस 19 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 20 है दैट इज राइट द फंक्शन ऑफ विटामिन ए, सी, B12 एंड फोलिक एसिड। मतलब इस क्वेश्चन में हमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, इन चारों का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है। जैसे विटामिन ए हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है तो उसका फंक्शन क्या है, वैसे ही सेम विटामिन सी का क्या फंक्शन है, विटामिन B12 का क्या फंक्शन है और फोलिक एसिड का क्या फंक्शन है, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन नंबर 20 में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये जो भी 20 क्वेश्चंस है इसके डिटेलिंग में आंसर्स आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको इसके आंसर की लिंक प्रोवाइड की गई है। थैंक यू।